हेलो कबीर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाइए। कबीर, आज हम आपका सर्जरी करने जा रहे हैं और ये जो हम देख रहे हैं आपका ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, ये आपने फ्रंट पे ट्रांसप्लांट कराया था। इस ट्रांसप्लांट में ये आपने कितने ग्राफ्ट्स कराए हैं कबीर? उन्होंने वैसे ग्राफ्ट के हिसाब से मेरे से पैसे नहीं लिए थे और मैं रेफरेंस के उसे से गया था, तो उन्होंने मेरे को इकट्ठा अमाउंट बताया था कि हम आपसे इतना लेंगे। बट जैसे उन्होंने निकाले थे तो मेरे को बताया था कि 2200 के आसपास आपको ग्राफ्ट हमने लगाए हैं। खैर, अब हम जब देख रहे हैं तो ये ग्राफ्ट्स उतने नहीं दिख रहे और इसमें शेप भी हेयर लाइन का काफ़ी ख़राब है, अननेचुरल है, फ्लैटिश सा शेप जैसे हम देख रहे हैं। और ये प्लगिंग भी हमें नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली जहाँ पर आपको ट्रांसप्लांट की ग्राफ्ट्स की ज़रूरत थी वहाँ पर नहीं किया गया। तो आपको कुछ दवा वगैरह भी उन्होंने बताई थी कि आप ये खाओ और ऐसे ट्रांसप्लांट के बाद? उन्होंने सर मेरे को फॉलीजाइड की टैबलेट दी थी और फिनिस्टाइड 1 mg पर डे 1 mg पर डे के लिए बोला था और मिनोक्सिल दी थी लगाने के लिए। तो अगर हम आपके डोनर पे वैसे नज़र डालें जब शेव ऑफ नहीं किया था, तो ये डोनर आपका ऐसे दिखता है, जो कि ऑब्वियसली डैमेज पता चल रहा है, पर ये छुप जाता है, उतना पता नहीं चलता। ये आपका क्राउन भी है जो थिन है। पर अगर हम आपका हेड शेव ऑफ करा, आप डोनर देखें, जिससे कि अब ऑब्वियसली हमें काम करना है, तो आपका डोनर इस तरीके से नज़र आता है, जो कि काफ़ी डैमेज्ड है। यहाँ पर हम देखें तो ये आप देखेंगे, ये आपका कोर जोन है जहाँ से ग्राफ्ट किए गए हैं। और जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जब FUE करते हैं तो चेरी पिकिंग करते हैं। अब आप जैसे नज़र डालेंगे, ये सारे ग्राफ्ट्स जो आप देख रहे हो, ये मोस्टली सिंगल यूनिट ग्राफ्ट्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ बचे हैं। बीच बीच में स्कार्स हैं। अगर आप हेड शेव ऑफ करके घूमेंगे तो ये ऐसा नज़र आएगा। दिख रहा है सर। जो लोग बोलते हैं कि स्कार होता है FUT में, और तो आपने जब पहले ट्रांसप्लांट करा था, आपने उनसे डिस्कस किया था, पूछा था सर मैंने। उन्होंने अपने आप से तो नहीं बताया था नहीं, आपको? अपने आप से नहीं। ऐसा है सर, जो किसी को प्रॉब्लम होती है तो नेट वगैरह आजकल सब सर्च करते हैं इधर उधर, तो मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया। मेरा लक ख़राब था कि आपकी वीडियो उस टाइम मेरे पास ट्रेंडिंग में नहीं आई, क्योंकि आप एक बार ट्रांसप्लांट के लिए खोलो, हज़ारों वीडियो निकल के आती हैं। तो जो निकल के आई वो मैंने देखी, तो उस हिसाब से मुझे FUT और FUE के बारे में थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज वहाँ से मिला। तो मेरे एक स्टाफ ने भाई ने करा हुआ था ट्रांसप्लांट, उसका बस आगे आगे का खाली था, क्राउन वगैरह सब अच्छा था, हेल्दी बाल थे। मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि हर आदमी के ग्राफ्ट अलग होते हैं। तो मैंने उसका रिजल्ट देख के उसके साथ चला गया, उसको थोड़ी बहुत जान पहचान भी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, पैसे आपके इतने लेंगे, हम कोई इशू नहीं कर देंगे। तो मुझे घर वाला थोड़ा माहौल मिला, तो उसमें मैंने करा लिया सर। मैंने बोला था मैडम को कि मैम अगर हम FUT करते हैं तो उन्होंने बोला कि ये पुरानी टेक्निक है और रिस्की है, FUE नई टेक्निक है, तो क्यों करें हम पुरानी, FUE ही करेंगे आपका। ठीक है। देखो, आपका अगर FUE ढंग से भी हो जाता तो ये ट्रांसप्लांट ठीक ठाक नज़र आता। हेयर लाइन की प्लानिंग गड़बड़ है, नीचे की तरफ है, फ्लैटिश है। FUE भी अच्छी टेक्निक है, FUE कोई ख़राब टेक्निक नहीं है, पर सूनर और लेटर आपको दोनों चीज़ों को पिक्चर में लाना पड़ता है। जैसे अब आपका ट्रांसप्लांट देखो ख़राब हो चुका है, और अगर ये ठीक भी हो चुका होता, मान लीजिए हम आपका देख रहे हैं कि ये पीछे भी इतना बड़ा क्राउन एरिया है, मिडल में भी काफ़ी सारा पोर्शन आपका खाली है, तो सिर्फ FUE से इतने ग्राफ्ट तो नहीं निकल सकते कि हम ये पूरा का पूरा पोर्शन भर दें। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं। आपके इस समय अब हम जब देख रहे हैं तो ये ऐसा मालूम पड़ता है कि तकरीबन 250-300 ग्राफ्ट्स होंगे जो आपके डले हुए हैं, बाकी शायद आपके वेस्ट हो गए। पर उतने ग्राफ्ट्स के लिए जितने भी, खैर बोले 2-2.5 हज़ार गए हैं, पर ये है नहीं, पर उतने ग्राफ्ट्स के लिए भी आप देखें तो आपका डोनर काफ़ी डैमेज हो चुका है। ये यहाँ पर हम जो है देख रहे हैं, डोनर में काफ़ी गैप्स ऑलरेडी बन चुके हैं। तो अगर अब इसको रिपेयर करने के लिए हम दोबारा से FUE को चूज़ करें, जैसा आपको बता रहे थे कि वो हम ठीक करेंगे, FUE के लिए बोला था सर उन्होंने मेरे को, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे हम अब ये सब। मेरे को थोड़ा रिजल्ट थोड़ा जल्दी चाहिए था। मेरा कोई पर्सनल रीज़न था, तो मेरे को मेरिट्स वगैरह के लिए मेरे को जल्दी चाहिए। तो मैंने बोला मैम अगर PRP हम टाइम से टाइम करें, कोई पैसे का मेरे को इशू नहीं है सर। एक ट्रीटमेंट ऐसा होता है, पैसा इंपॉर्टेंस नहीं होती। आपका 50 लग रहा है, लाख लग रहा है, काम होना चाहिए सर। तो मैंने वहाँ से मैडम पे बोला, तो मैडम ने कि आपकी हर 21वें दिन हम PRP कर देते हैं। हर 21वें दिन मीशो अच्छा। कुछ वो मिलाएंगे उसमें अपने न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो उन्होंने मेरी 21वें दिन PRP करी। 3 PRP सर मैंने ले ली वहाँ से, तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ PRP का 1%। ये जो जहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग वाले हैं, यहाँ पर भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ट्रांसप्लांट के 15 दिन बाद ही मेरे को यहाँ पे गैप दिख रहा था।
और जिस दिन ट्रांसप्लांट हो रहा था उस दिन भी मैम को मैंने बोला था, मैम मेरे यहाँ बाल पतले हैं, ये कवर हो जाएंगे? उन्होंने कहा कि PRP से कवर हो जाएंगे। मैं कहा ठीक है डॉक्टर साहब को एक्सपीरियंस आपने होगा। अब जैसे बोला कि अब आपके मैरिज होने जा रहा है और आपको उन्होंने जैसे आप बोल रहे हैं फिनेस्ट्राइड दिया था पहले, पर वो आपने फिर डिसकंटिन्यू खुद ही कर दिया। वो खुद नहीं सर, आपके कहने से कराया मैंने। अच्छा। वीडियो देख के उसके साइड इफेक्ट्स पढ़ के फिर कराया मैंने। ओह, अगर आपको नहीं पता होता। मैं तो रेगुलर ले रहा था, मेरे को बाल चाहिए थे। अब बाल के चक्कर में कुछ और चला जाए तो वो उससे भी बेकार। नहीं देखो, फिनेस्टाइड एक अच्छी दवा है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं लेनी चाहिए, अगर करनी है समझदारी से इस्तेमाल करनी है। बट जो मैं बार बार बोलता हूँ ये कि कोई भी XYZ नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स बता दिया जाता है, आपका कर दिया जाता है, और जब आप देखते हैं आपका डोनर चाहे उतने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स अलाउ करे ना करे, कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी निकाल भी सकते हैं। हो सकता है दोनों स्थिति में लॉस आपका है। अगर उतने बताए गए और किए नहीं गए तो मॉनिटरी लॉस है, अगर उतने बताए गए बड़ी संख्या में और कर भी दिए गए तो डोनर लॉस हो गया। तो दोनों ही स्थिति में लॉस आप ही का होता है ना। अब अगर हम अब ट्रेंड क्या चल रहा है कि आप हर पेशेंट को फिनेस्ट्राइड खिलाओ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कंडीशन कि उसके बाल कैसे हैं, उसका पुराना दवा का रिकॉर्ड कैसा है, कब हमें दवा इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। हो सकता है मुझे आपको देनी पड़े, पर कोई समय आने पर एक सीमित संख्या डोजेज में मैं आपको ऐड कर सकता हूँ। मैं दवा को खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि दवा नहीं खानी चाहिए, पर दवा को कब इंट्रोड्यूस करना है कि ताकि हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकें कि हम अपने सर पे बाल को सस्टेन कर सकें बगैर साइड इफ़ेक्ट्स के। एक सिर्फ दवा साइड इफ़ेक्ट की बात नहीं है, टॉलरेंस की भी बात होती है। जब आप दवा को बहुत जल्दी ऑनसेट शुरू कर देते हैं तो कुछ ही समय में आपको जब उससे टॉलरेंस बनती है तो उस स्थिति में आपके पास ना दवा रहती ना कुछ और रहता, डोनर आप अपना गवा ही चुके हैं, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसलिए वो लोग जो ट्रांसप्लांट के लिए सोचते हैं, जैसे कि कबीर ने बताया कि भाई अगर इनके पास पहले वीडियो गया होता है, इन्होंने देखा होता तो शायद ये गलती नहीं करते। तो आप में से कोई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास अब सत्या क्लिनिक या इस तरह से हमारे ज़रिए पहुंचने वाली इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ कंसिडर योरसेल्फ लकी, यू हैव जस्ट हिट द जैकपॉट। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ये वीडियो देखने से आप बहुत सारी गलतियाँ करने से बचेंगे, और यही मकसद है। थैंक यू कबीर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल बालों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हर चौथा आदमी मेरे हिसाब से भी परेशान है। अपने आप आसपास भी देखें तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा बालों की प्रॉब्लम से परेशान। अब ट्रांसप्लांट भी आम बात हो गई है, पहले लोग डरते थे, अब डरते नहीं हैं। बहुत आपको दिख जाएंगे इसने कराया हुआ है, इसने कराया हुआ है, बट रीज़न और बहुत सारे हैं। जब किसी चीज़ का काम बढ़ता है सर, उसमें बिजनेसमैन आ जाते हैं हर जगह। तो जो बच्चों का इलाज करते थे खांसी या जुखाम का, वो आज ट्रांसप्लांट करके बैठे हैं, ट्रांसप्लांट क्लिनिक खोल के बैठे हैं। ये किसी का हस्बैंड डॉक्टर है, उसकी वाइफ को हेयर ट्रांसप्लांट छोटी मोटी डिग्री दिलाई और क्लिनिक बना दिया, 7-8 हज़ार में टेक्नीशियन पकड़े, उनको पता है कि यहाँ से ग्राफ निकालने और यहाँ पे लगाने हैं। बट लेकिन सर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम किसी प्रॉब्लम का इलाज करा रहे तो सर पैसा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आप प्रॉब्लम का इलाज ढूंढिए तो उसका परमानेंट ढूंढिए। अब उसकी डिग्री देखिए, उनका एक्सपीरियंस देखिए, बात करिए। अब क्या करते हैं कि रेफरेंस के हिसाब से या आप किसी जानकारी के हिसाब से या कैसे भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और एक बार में ट्रस्ट कर लेते हैं। मेरा मानना ये है कि आप ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं तो कम से कम, बेशक आपका कंसल्टेंट में 3-4 हज़ार रुपये खर्च हो जाए, आप डॉक्टरों से कंसल्ट करिए, अलग अलग डॉक्टर से मिलिए, उनके रिजल्ट देखिए, उनके फ़ोटो मत देखिए, उनकी बातें देखिए, उनकी जेन्युइनिटी आपको पता चल जाएगा। अगर सर की आप वीडियो देखोगे, ट्रांसप्लांट आप कहीं और भी कराओगे तो जेन्युइन चीज़ आपको कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा। बाकी जो अच्छे डॉक्टर भी हैं, इसमें भी एक गैप है। जो अच्छे डॉक्टर हैं, नामी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे ट्रांसप्लांट करे हैं, उन्होंने मल्टीपल क्लिनिक खोल रखे हैं सर, वो खुद होते ही नहीं है। टेक्नीशियन आप डॉक्टर के नाम से आप वहाँ पे गए, वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, कोई और स्टाफ है, डॉक्टर किसी और सिटी में बैठते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे सर आपने कहा बाल लगाना एक आर्ट है, रियल में एक आर्ट है, लेकिन आजकल क्लिनिक वाले उसको सर्जरी की तरह करे जा रहे हैं। दिक्कत यही है, मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है सर, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ हो। एग्जैक्टली। तो देखिए अब जब ये प्रॉब्लम हमारे इन हैंड है, हम देख रहे हैं, जैसे इनको भी बताया गया कि FUT बड़ा पुराना टेक्निक है, स्कार आ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और FUT हम क्यों करेंगे। कल भी रोज़ ये पेशेंट्स पूछते हैं। देखिए हम अब ये इनके जो ख़राब बाल हैं इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे FUE से। ये सब टेढ़े मेढ़े एंगल हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करना और डिफ़िकल्ट है।
प्लस हम स्ट्रिप से कुछ ग्राफ्ट्स निकाल के वहाँ डालेंगे। पर हो सकता है बहुत सारे क्लिनिक्स आपको ये बोले करते तो हम दोनों हैं, पर आपके लिए ये अच्छी है, आप यही कराओ। तो आप उनकी हिस्ट्री और रिकॉर्ड देखो कि कितने कर रखे हैं उन्होंने स्ट्रिप वाले, FUT वाले, हो सकता है ना ही कर रखे हो। टेक्निक्स दोनों अच्छी है। मैंने अपना FUE किया है क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा सूटेबल है मेरे केस में। आपके केस में शायद FUT बेहतर रहता पहले प्राइमरी तौर पे करना, पर फिर भी अगर FUE भी पहली बार कर दिया है, अब आप देखेंगे इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के। काफ़ी लोग अपने ट्रांसप्लांट करा के उसके बाद इन्फॉर्मेशन बांटना शुरू करते हैं। अब उसके पीछे उनका सिर्फ लोगों को हेल्प करने का मकसद है, या वो किसी क्लिनिक के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, या वो कुछ लोगों से कमर्शियल टर्म्स पे बात करके कर रहे होते हैं, यू नेवर नो। बट अगर इनकम्प्लीट नॉलेज है, उनकी इंटेंट अच्छी भी है, तो भी इनकम्प्लीट नॉलेज हमेशा आपको किसी ना किसी मुसीबत में कहीं ना कहीं फंसा ही देगी। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने FUE कराया है पहले, अब आप डोनर देख रहे हैं इनका डैमेज हो चुका है, ख़राब हो चुका है, और इस डोनर से अगर दोबारा से FUE निकालेंगे तो आप सोचिए कि यहाँ पर मिलेगा क्या। बट ऐसे लोग जब आपको दिखाएंगे बड़ी बड़ी बातें करते हुए, उसके बाद डोनर को छुपा लेंगे, डोनर को नहीं दिखाएंगे। मैंने कई बार देखा है ऐसे कुछ केसेस में, वो डोनर को देखना बहुत ज़रूरी है। आप देखो इनका डोनर लगभग डैमेज्ड है, पर जब बाल ढके हुए आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार यहाँ पर तो बाल है, और मतलब ये ठीक दिख रहा है, मतलब ठीक ठाक दिख रहा है ऐसे करके। ये ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, ये काफ़ी गड़बड़ है। अभी आप देख रहे हैं डोनर काफ़ी अच्छे से डैमेज्ड है ये। और जब दूसरी बार इसमें से FUE निकालेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी तरीके से भयंकर गैप्स बन जाते हैं। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ केस, आप देखिए ये पेशेंट अभी हमने कुछ समय पहले कभी रिपेयर किया है इनका, और अगर आप दूसरा FUE कराते तो आप देखते कि क्या स्थिति बन सकती थी आपके केस में भी। तो आप ज़रा डोनर पे नज़र डालें। इनका डोनर इन्होंने 2 बार FUE कराया था, और इनका काफ़ी बड़ा एरिया था जो ये भरना चाह रहे थे, ये पोर्शन, और फ्रंट पे इनके अपने वाल भी थे, पर डोनर देखिए। तो अब अगर मैं शेव ऑफ करके डोनर आपको दिखाऊं तो आप डोनर की हालत देख के डर जाएंगे कि ये डोनर की हालत हो जाती है। देखिए तो यहाँ से इतना भी ख़राब अगर हो गया है, आप देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, सिंगल यूनिट ग्राफ्ट्स है, सारे में स्कार है। मेरे को नॉलेज नहीं होती तो मेरा भी यही हाल करने वाले थे। उन्होंने मेरे को बोला था कि मैंने उनको बोला मैम मेरा यहाँ पे खाली है, यह तो अच्छा नहीं लग रहा, कोई नहीं हम दोबारा कर देते हैं। वो ऐसे नहीं लेते मेरे से दोबारा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हैं कि आपने एक बार करा लिया, वो क्लिनिक की लाइबिलिटी, और वो फ्री में आपको फिक्स भी कर रहे हैं। वो फ्री में नहीं कर रहे फिक्स, वो कीमत ले रहे हैं आपसे बहुत बड़ी। आप अपनी ये कीमत डोनर से पे कर रहे हो। आपका डोनर तबाह होने जा रहा है अगर आप उसको इस तरीके से करेंगे। तो प्लीज़ इसको फ्री मत समझिए। आप एक बहुत बड़ी कीमत अपने डोनर से चुकाते हैं, अपनी सेहत से चुकाते हैं। तो बहुत बार ऐसे क्लिनिक्स फिनेस्ट्राइड के बूते चलते हैं, जो फिनेस्ट्राइड खा लेंगे, आपको लगेगा यार मेरे XYZ फ्रेंड ने ट्रांसप्लांट कराया था। आपको ये मालूम नहीं कि वो जो आप उसका रिजल्ट देख रहे हो उसमें से 80-90% तक की ग्रोथ भी हो सकता है कि सिर्फ फिनेस्ट्राइड के जरिए हो, और आपको लगे कि ये तो ग्रोथ बहुत बढ़िया आ गई इसकी। तो आप क्लिनिक पे जाएं और पूछें वहाँ से कि भाई आप मुझे क्या फिनेस्ट्राइड देंगे, खिलाएंगे तो कितना समय आप खिलाएंगे, मैं क्या इसको बंद कर सकता हूँ? अगर आप खिला ही रहे हैं तो क्यों ना मैं दवा खा के ही आपके पास आ जाऊँ 6 महीने, ताकि मेरे को जो ग्रोथ आनी है मुझे पता तो चले मेरे कितने बाल लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं। और वो जो ग्रोथ आपको बाद में खानी है आप पहले ही खा लो, आपका खर्चा भी कम होगा, आपका डोनर भी बचेगा, आपको एक्चुअल कीमत पे करोगे जो आप कर रहे हो। नहीं तो हो सकता है आप पता नहीं कितने हज़ारों ग्राफ्ट्स आपको बता दिए जाए और किया कुछ ना जाए। तो इसीलिए उन्होंने आपको सिर्फ फ्रंट पे थोड़ा डाला, और पीछे का पोर्शन उन्हें दिख रहा था कि वहाँ पर बाल है, तो ये तो फिनेस्ट्राइड संभाल लेगी। इसीलिए काम चल रहा है। सर मैंने बोला था उनको मेरे हल्के हैं, नहीं वो हम कवर कर लेंगे। तो देखो जब एक बिना फिनेस्ट्राइड वाला डॉक्टर जब ट्रांसप्लांट करता है तो उसको ये देखना होता है यार मैं मर्जिंग करूँ, सारे में पीछे तक ढंग से मर्ज करूँ, तब आपको जो नंबर बताया जा रहा है वही किया जाएगा। जब एक फिनेस्ट्राइड वाला डॉक्टर सर्जरी करता है तो वो यही करता है कि एक जगह पे डाल दूँ, उसके बाद पीछे तो सब फिनेस्ट्राइड संभाल लें। तो आप देखें अभी इनके क्राउन पे कमी है, पर अगर इनका क्राउन में भी हम सिर्फ दवा दे देते और तो इनका क्राउन भी इम्प्रूव हो जाता, आपको दिखा दिया जाता देखो देखो क्या भर गया है। 6 महीने के लिए बोला था सर। 6 महीने बाद आप दवा छोड़ेंगे तो क्या होगा, सारा बाल गिर जाएगा। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, आप कहेंगे, वो कहेंगे कि हाँ आप तो कंटिन्यू रख लो,
फिर आप साल भर नहीं आपको बाल जब तक चाहिए आप कंटिन्यू रख लो। तो पहले कुछ बोला जाता है, बाद में कुछ बोला जाता है। बी अवेयर, होश का इस्तेमाल करें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ट्रांसप्लांट से पहले, किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि 4 महीना पहले फिनेस्ट्राइड छोड़ दे और उससे क्या है बाल, उसके बाद फिर हम शुरू कर देंगे ट्रांसप्लांट के बाद। आप 4 महीना पहले फिनेस्ट्राइड छोड़ोगे, फिनेस्ट्राइड से जो आपका बाल था वो सारा गिर जाएगा, आपको एक बढ़िया फोटो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि वाह वाह देखो इतना खाली है। आप फिर फिनेस्ट्राइड खाएंगे, उसमें से मेजर बाल फिर रिकवर कर जाएंगे, पर अब की बार ये बाल, ये रिजल्ट खाते में जाएगा ट्रांसप्लांट सर्जरी के। तो आप सर्जन से भी खुश होंगे, आप के लोगों को रिजल्ट दिखा के और लोगों को भी खुश किया जाएगा, पर ये पता नहीं चलेगा आपको कि आपके वास्तविक बाल कितने और दवा वाले बाल कितने। अब अगर ये पेशेंट और आप जैसे और पेशेंट जो इतना खाली कर चुके हैं अपना डोनर, इस पेशेंट में भी आप ध्यान से देखें, सिर्फ सिंगल यूनिट ग्राफ्ट से सारे में देखिए कुछ भी नहीं बचा और इतना स्कार है और एक गिनती के बाल हैं। बट अगर ये बाल भी सर पे हैं और इनको मुझे यूज करना है तो क्या मैं FUE से यूज कर सकता हूँ? FUE में निकलेगा ही नहीं सर। क्या करेंगे? जबकि मैं FUT से अभी 2 बार 3 बार तक करके मैं ये जितने भी बाल हैं उनको यूज तो कर सकता हूँ। तो FUT पुरानी टेक्निक है, नई टेक्निक है, भैया आपको उससे क्या लेना देना। अगर नई टेक्निक है तो पुरानी टेक्निक तो सबको आनी चाहिए और नई टेक्निक तो कुछ लोगों ने ही अपनी रिसर्च करके सीखी करी। उन्होंने सर आज तक सर्जरी करी नहीं है तो कहाँ से FUT का रिस्क क्यों लेंगे वो? क्या करने का रीजन है? और ये जो मल्टीपल सेंटर वाला, जैसे अभी कबीर ने बताया, जो बिजनेस मॉडल चलता है, ये बिजनेस मॉडल सिर्फ FUE में ही संभव है। आप FUT में सोच सकते हैं ऐसे जगह। तो जब तक FUT था, FUE नहीं आया था, तब तक ये गली नुक्कड़ का खेल नहीं बना था ट्रांसप्लांटेशन। तब तक सर्जन ढंग से करते थे जो ट्रेंड थे। अब ये गली नुक्कड़ का खेल बन गया। जो मेरे बाल काटता है उस बंदे ने भी अपना ट्रांसप्लांट सेंटर खोला। ऐसा ही है। तो आप समझो कि आप फंसेंगे इन सारी चीज़ों में अगर आप अपनी रिसर्च पूरी नहीं करेंगे। कोई नाम, कोई सेलिब्रिटी और कोई तरीके की ब्रांडिंग आपको कुछ नहीं दिलाने वाली। आपको अगर कोई कुछ दिला सकता है तो वो है आपकी रिसर्च, आपके दिमाग का इस्तेमाल। तो वो इन्फॉर्मेशन जो आपको सोचने पे मजबूर करे, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी है। वो इन्फॉर्मेशन जो आपको लालच में डाले, अरे वाह वाह इसके तो देखो देखो इतने बाल आ गए, अरे इसके तो चीरा भी नहीं लगा, इसके तो इतने सारे ग्राफ निकल गए। ये इन्फॉर्मेशन जब आपको दिखाई जाती है आधी अधूरी, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको टेम्प्ट करेगी कि भैया हम करा लेते हैं, वाह मज़ा आ गया। कभी भी ऐसी कुछ अर्ज उठ रही है भैया हम करा लेते हैं, वाह, तो आप रुक जाओ। तो इसीलिए मैं जो वीडियोस डालता हूँ, दिखाता हूँ, उन रिजल्ट्स में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए आपके। एक्चुअली सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे हम बालों की प्रॉब्लम से जो परेशान होता है वो नेट पे सर्च करता है, तो नेट पे सबसे पहले वो आते हैं यूट्यूब पे निकल के जिन्होंने खुद ने ट्रांसप्लांट कराया कहीं से। हाँ। उन्होंने फिनेस्ट्राइड खाया, कैसे कराया, और 2 साल मेरे रिजल्ट को हो गए, 10 दिन का रिजल्ट, 1 महीने का रिजल्ट, 6 महीने का रिजल्ट, पूरी सारी वीडियो डाली हुई है और व्हाट्सएप नंबर नीचे आया रहता है आइकन में, सारा कुछ ये वो, और 25 से लेके 45 तक ये है वो है, और सारे FUE वाले हैं, FUT उसमें एक भी नहीं है, और सारे उनका कमीशन फिक्स है सर। वो क्या करते हैं कि पेशेंट देते हैं डायरेक्ट, ये देखिए इनका ट्रांसप्लांट कराया, दुनिया भर के हैं सर। तो जैसे ही अब क्या है कि हमारे एरिया में कि हिंदी में लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे ट्रांसप्लांट कहाँ से कराएं, तो उनका थंबनेल ये होता है कि हाँ ट्रांसप्लांट कहाँ से कराएं, FUE क्या है, तो थंबनेल पे क्या है कि वो वीडियो पहले आती निकल के, तो सही नॉलेज तक आदमी पहुंच ही नहीं पाता है। ये तो किस्मत की बात है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। हाँ। और आप तो मेरे लिए भी किस्मत की बात थी सर, मैं आपके पास पहुंच गया 1 महीने नहीं तो ये डोनर होता, मेरा ये हाल होने वाला था और मैं कहीं का भी नहीं रहने वाला था। चलो ठीक है, थैंक यू आपका कबीर, आपने अपना ये सब शेयर किया समय निकाल के। और अब हम आपकी सर्जरी करने जा रहे हैं, तो हम अपना बेस्ट देंगे, देखते हैं कुछ बाल एक्सट्रैक्ट करके इनको, और हम अपडेट करते रहेंगे इनकी सर्जरी के रिजल्ट को। प्लीज़ आप में से कोई लोग अगर FUE करके, FUE अच्छी टेक्निक है, देखो मैंने भी किया हुआ है ना, मैं बहुत सारे पेशेंट्स में करता हूँ, कॉम्बिनेशंस करता हूँ, बट अगर आपको अपने डोनर से को मैक्सिमम यूज़ करना है तो आपको FUE और FUT दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप नफरत करते हैं, आपके मन में जहर भर दिया गया है किसी एक टेक्निक को लेके, तो प्लीज़ अपने फैक्ट्स को करेक्ट कीजिए, वरना आप मुसीबत में फंसेंगे, जैसे बहुत लोग ऑलरेडी फंस चुके हैं, है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का, आप इतना अहम डिसीजन सिर्फ कुछ लोगों की बातों में आके ना लें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। थैंक यू।
और अगर आपने इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं डालता रहता हूँ। मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन सब पे लाइव भी आता रहता हूँ, तो कभी आपके कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपको नंबर और कॉन्टैक्ट फॉर्म, आप उसे भर सकते हैं अपने पर्टिकुलर केस में। अगर आप किसी और शहर में रहते हैं पर आप जानना चाहते हैं कि आपके केस में डोनर से क्या क्या पोटेंशियल है, क्या मेथड आपके लिए ठीक होगा क्या नहीं, तो आप वो भर सकते हैं और पूछ सकते हैं हमसे। मैं और मेरी टीम आपकी इसमें हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक यू, लव योरसेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड। अब हम आपका हेयर लाइन फिक्स करने का जो है वो काम करेंगे, जिसमें कि मैं आपको इस हेयर लाइन को, एक्चुअली जितने भी बाल देखो आपके यहाँ डले हैं, मुझे लगभग सारे शिफ्ट करने पड़ेंगे बिकॉज आपका डोनर वीक है। आपका ये पोर्शन काफ़ी बड़ा है जिसमें कि मुझे ग्राफ्टिंग करनी है, तो ये सारे ग्राफ्ट्स मैं आपके FUE से एक्सट्रैक्ट करूँगा। थोड़ा टेम्पल पे काम करना ज़रूरी है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जो हम आपका अब करने जा रहे हैं, तो जिससे कि फेस ब्रॉड नहीं लगता, नॉर्मल दिखता है और ये काफ़ी बेहतर दिखेगा आपके फेस के हिसाब से। एक बार आप अपने 4 फिंगर्स रखे ज़रा यहाँ पर, देखो मैंने कुछ मेजर नहीं किया था पर ये एग्जैक्टली आपका 4 फिंगर पे यहाँ पर आ रहा है। तो आप मिरर में देख सकते हैं, पकड़िए एक बार, तो देखो कबीर अब आपका ये लगभग यहाँ, आप फिर दोबारा एक हाथ से 4 फिंगर रखें, ये हाँ ये देखिए, तो ये एग्जैक्टली यहीं हटा सकते हैं आप। तो ये सारा बाल जो आपका रॉन्गली प्लेस्ड है हम ये एक्सट्रैक्ट करेंगे, इनको रीयूज़ करेंगे यहाँ पर। ओके, अब एक बार हम डोनर पे जाते हैं, ज़रा घूम जाइए। तो आप जैसे देख रहे हैं, पास से देखें, ये डोनर है और अगर ये हम जैसे हम देख रहे हैं कि ग्राफ्ट्स तो बहुत ज़्यादा डले नहीं है, तो थोड़े से ग्राफ्टिंग के लिए जो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, इतने बड़े डोनर को कंज्यूम किया गया है। हालांकि ये अनस्किलफुल लोगों ने किया काम है, अगर कोई स्किलफुल डॉक्टर करेंगे तो ये इतना ख़राब नहीं होता, ये काफ़ी अच्छा दिख सकता है। पर उसकी स्थिति में भी अगर हम थोड़ी बड़ी संख्या के लिए जाते हैं तो आप देखिए अनसेफ डोनर जोन पे हमें जाना पड़ेगा, इधर भी। और जैसे ही हम अनसेफ डोनर जोन पे जाते हैं हमारा काम काफ़ी प्रॉब्लम में हो सकता है। अब इसमें सिंगल यूनिट ग्राफ्ट्स बचे हैं, काफ़ी सारे स्कार्स हैं, तो जो लोग सोचते हैं कि वो शेव करके रख सकेंगे FUE के बाद अपने बालों को, वो प्लीज़ देख लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये दिखेगा, ये नज़र आएगा। अगर उसकी जगह एक पतली सी बारीक लाइन होती FUT की, तो उसके अंदर तो मैं FUE से कुछ ग्राफ निकाल के उसको भर भी सकता हूँ और वो बिल्कुल गायब भी कर सकता हूँ। पर इसको बिल्कुल गायब करने के लिए अगर मैं कहीं से ग्राफ निकालता हूँ तो मैंने फिर नया पैच बना दिया वहाँ पर खाली करके। सो FUE में आप गैप क्रिएट करते हैं। अब आपने एक बार ये पोर्शन खाली कर लिया है तो इस पोर्शन में से दोबारा FUE निकाल के आपको पता है कि क्या हाल होता है। पर इस पोर्शन में जो बाल हैं इनको और हमें यहाँ चाहिए, तो उस स्थिति में अगर मैं FUT निकालूं तो मैं सारे के सारे बाल को बिना ऊपर नीचे की डेंसिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए कर सकता हूं इस्तेमाल। तो FUT और FUE की लड़ाई में ना फंसे, आपके सामने ऐसे दिखा दिया जाता है। अगर मुझे ये बाल यहाँ से उठाने हैं, यहाँ से यूज़ करने हैं, इनको अर्जेंट ज़रूरत है, आगे की तरफ इनको बाल चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा ये बालों को FUT जब तक मैं करना नहीं जानता। तो आधी अधूरी नॉलेज, आधी अधूरी टेक्निक के क्लिनिक पे जाएंगे तो आप मुसीबत में फंसेंगे ही फंसेंगे, उसका कोई और ऑप्शन ही नहीं है। प्लीज़ अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, आप इस चीज़ को समझिए। ये स्कारिंग हुआ है, यहाँ पर एंगल चेंज हो चुके हैं। अब की बार अगर यहाँ से फिर से FUE निकाला जाता है तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन रेट भी ग्राफ्स का काफ़ी हाई होगा, क्योंकि अंदर भी स्कारिंग हुआ है जो ऊपर आप देख रहे हैं, और उससे एंगल बदल जाता है।